let's talk about what exactly the loops are. It will help us to automate our repetitive task. What does it mean? सपोज दैट कि आप किसी जगह हो, सपोज दैट आप एक PhD स्टूडेंट हो, आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप किसी केमिकल कंपनी में हो, या फिर आप एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट हो, आप कुछ रिसर्च कर रहे हो, यहाँ पे वहाँ पे रिसर्च परफॉर्म कर रहे हो, और आपको हर एक रिसर्च के बाद एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को पास करना पड़ता है, या फिर कुछ लिखना पड़ता है, या फिर एक आइट्रेशन परफॉर्म करनी पड़ती है, लाइक 10 आइट्रेशन परफॉर्म किया तो उसके बाद आप उस जो भी आइट्रेशन परफॉर्म करोगे जिस भी नंबर के, उसको देना पड़ेगा. लेट मी डिमॉन्स्ट्रेट यू. तो हम सपोज दैट console.log लिखते हैं. मैं एक साइंटिस्ट हूँ, ठीक है. मैं कहता हूँ कि रिसर्च टास्क 1 इज़ completed, ठीक है, completed, ठीक है, और डन. रिसर्च 1 टास्क 1 इज़ डन. ओके. सो आफ्टर दैट सपोज दैट आपने दूसरा टास्क किया, तो आप यहाँ पे आओगे, फिर कहोगे रिसर्च टास्क 2 इज़ डन, फिर आप यहाँ पे आओगे रिसर्च टास्क 3 इज़ डन. अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे आपको 100 टाइम्स करना है, तो क्या आप ये करते रहोगे? You will get frustrated and you will say like, no, I don't want to write all of these things, I'm just only a researcher. Okay, so basically यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट फॉर लूप का, ठीक है. फॉर लूप will allow you to automate your task, whatever the task that you are having. Suppose that 1, 10, 1, 2, 3, 4 kind, or whatever the integers that you are seeing right here, you can automate all these numbers in just one single line of code. Okay, so basically यहाँ पे क्या है कि आप फॉर लूप को यूज़ कैसे करोगे. लेट मी डिफाइन इट. ओके, सो फॉर लूप, हाउ यू कैन यूज़ इट, एंड प्लीज़ वॉच दीज वीडियोज़ इन वेरी क्लियरफुली. ओके, सो बेसिकली इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है. अब देखिए, इफ़ कंडीशन में क्या होता था कि यहाँ पे एक कंडीशन होती थी और उसके बेसिस पे यहाँ पे आपके कोड परफॉर्म होते थे. इट इज़ जस्ट लाइक द इफ़ कंडीशन, बट यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप की चीज़ें हो रही हैं, ठीक है. तो सबसे पहली चीज़ मैं कहता हूँ कि आपको इफ़ नहीं लिखना, फॉर यूज़ करना है, उसके बाद आपको एक ब्रैकेट लगाना है, ठीक है. अब देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, आप इसको ऑटोमेट कैसे करोगे? आप क्या करोगे, एक वेरिएबल में एक पर्टिकुलर वैल्यू को स्टोर करोगे, यानी कि जितने भी सारे इंटीजर है इस एक वेरिएबल में स्टोर करोगे. उसके बाद उस वेरिएबल को बार बार अपडेट करते जाओगे जितनी बार टास्क कंप्लीट हो रहा है, ठीक है. अब आप ऐसे करोगे कैसे? तो हम डिफाइन करते हैं एक वेरिएबल. सपोज दैट कॉन्स्ट. ओके, अब मैं कहता हूँ कि टास्क इक्वल टू 0. जो टास्क मेरा है वो अभी 0 है. अब देखो, टास्क 0 है, लेकिन हमने कॉन्स्ट लिया है, जो कि हमें कॉन्स्ट नहीं लेना है. अब यहाँ पे क्यों कांस्टेंट नहीं ले रहा हूँ? क्योंकि आप इस वेरिएबल को बार बार अपडेट करोगे और कांस्टेंट आपको अलाउ ही नहीं करेगा वेरिएबल को अपडेट करने के लिए, ठीक है. दैट्स वाई आई राइट इट रॉन्ग. ओके, अब देखो, आप यहाँ पे टास्क ले सकते हो. यहाँ पे प्रीवियस लाइक पहले क्या होता था कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज़ करते थे. मैं यहाँ पे टास्क यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव कोड हो जाए हमारा. ओके, उसके बाद आपको एक कंडीशन देनी है कि आपका कोड कब तक चलेगा. मान लो कि आपको 10 टाइम्स चलाना है, 15 टाइम्स चलाना है, तो मैं कहता हूँ कि मेरा जो टास्क है तब तक चले, यानी कि जब तक टास्क की वैल्यू 15 के से कम रहे या उसके बराबर हो जाए तब तक ये चले, ठीक है. अब देखो यहाँ पे हमारी वैल्यू अभी देखो अभी 0 है, तो ये सही है. हाँ, ये वाली कंडीशन ट्रू है, विच मीन्स कि हमारा जो कोड होगा वो रन करेगा, ठीक है. फिर ये 1, अब ये 1 कैसे होगा? ठीक है, अभी तो 0 है, अभी ये हो गया, तो 1 कैसे होगा? आप इस पर्टिकुलर टास्क की वैल्यू को आप 1 कैसे करोगे? अब देखो यहाँ पे आता है टास्क इक्वल टू टास्क प्लस 1. आप ये कर सकते हो. यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो टास्क में है, टास्क में आप 1 जोड़ दे रहे हो, 1 आप परफॉर्म कर दे रहे हो, ठीक है. उसके बाद आप इस वैल्यू को लेते हो, ठीक है. अब यहाँ पे ये जो मेरी रिसर्च 1 है, मैं इस पर्टिकुलर कोड को यहाँ पे ले आके यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे पहला क्या हो रहा है, हमारा फॉर लूप है. हमारा फॉर लूप देख रहा है कि 0 है, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू है. यहाँ पे अभी ये सबसे पहले
अभी यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू है तो ये यहाँ पे जंप करेगा, सबसे पहले ये परफॉर्म कर देगा, उसके बाद ये इस वैल्यू को चेंज कर देगा, यानी कि ये अब हो जाएगी 1। ओके, फिर उसके बाद ये वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी, ये टास्क हो जाएगा आपका 2, यानी कि ये वैल्यू अपडेट होगी इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है देखो, 0 + 1 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये वैल्यू 15 टाइम्स रन करनी चाहिए। ठीक है, अब देखो कंसोल में चलते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखो यहाँ पे ये वैल्यू 15 टाइम्स रन कर रही है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे अगर मैं देखूँ इसको अनकमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि ये जो भी है 15 टाइम्स, अगर मैं इसको कह दूँ कि मेरे को ओनली 5 टाइम रन करो, तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ 5 टाइम्स रन करेगा। 1 2 3 4 5 6, एंड बेसिकली ये 6 टाइम्स इसलिए रन कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे 0 यूज़ किया। ठीक है, तो 0 से ये इसकी वैल्यू को कंपेयर करेगा, हमें 1 से यूज़ करना है। ठीक है, तो हम 1 से यूज़ करें, अब ये 5 टाइम्स करेगा, 1 2 3 4 5। ओके, तो ये 0 और 1 का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, अब मैं कह रहा हूँ कि ये 15 टाइम्स अगर करे या 10 टाइम्स करे, जो भी करो। ठीक है, तो मान लो कि मैं कहता हूँ 12 टाइम्स करे। ओके, अब यहाँ पे आपने नॉर्मल स्ट्रिंग यूज़ किया, आप सोच रहे हो कि यार मैं इस वैल्यू को अपडेट कैसे करूँगा। यहीं पे आता है, आपने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, अगर आपने पीछे के सारे कॉन्सेप्ट देखे हुए हैं तो आपको बहुत ही आसानी होगी इस पर्टिकुलर वैल्यू को अपडेट करने के लिए। ठीक है, टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ कर लो एंड दैट्स इट। ओके, सो टेम्पलेट लिटरल्स का आपको ये कैसे यूज़ करोगे यार, सीधी बात है, आप इस पर्टिकुलर वेरिएबल को पास करो और दैट्स इट। आपको भी पता है कि वेरिएबल को पास करने के बाद मेरी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। ओके, तो अगर मैं टास्क करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वेरिएबल की वैल्यू बार बार अपडेट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, अगर मैं 0 से करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ से कह रहा है कि तब भी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और यहाँ पे जितनी समय ये इक्वल टू 12 होगा, ये कहा इस पर्टिकुलर कोड ने कहा कि दिस कंडीशन इज़ नॉट ट्रू, सो आई एम नॉट गोइंग टू प्रिंट दिस अगेन एंड आई एम गोइंग टू टर्मिनेट दिस होल कोड. So that's how you can easily write your for loop. So let me repeat all of these things again. Okay, let me simply define कि मैंने क्या किया है. So सबसे पहले फॉर लूप कीवर्ड यूज़ करोगे, उसके बाद एक वेरिएबल दोगे जो कि कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए क्योंकि इस वेरिएबल को अपडेट करना है. सबसे पहले वो वैल्यू लोगे जहाँ से आपको इस टास्क को परफॉर्म करना है. ठीक है, तो मैंने कहा कि मुझे 0 से चाहिए. अब 0 से क्या होगा कि जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये चलता रहेगा. ठीक है, और हर एक रिपीटेशन में आपकी ये जो वैल्यू है, ये जो टास्क वाली वैल्यू है, ये बढ़ेगी. ओके, इसके बाद ये वाली वैल्यू चेंज होगी और उसके बाद इस वैल्यू को ये जाके चेंज कर देगी. ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू जो चेंज होगी यहाँ पे ओवरराइट हो जाएगी. उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे console.log और हमने टेम्पलेट लिटरल्स का मदद की यूज़ किया और उसके बाद ये जो हमारा वेरिएबल तो उसको हमने पास कर दिया. एंड दैट्स इट, दैट्स द सिंपल थिंग दैट वी हैव डन राइट हियर. ओके, और दूसरी चीज़, अगर मैं इसको 5 से भी शुरू करूँ ना, ये देखो 5 6 7 8 9 10, जितनी जो भी वैल्यू से शुरू करना चाहते हो ना, आप वहाँ से आइट्रेशन परफॉर्म कर सकते हो. सो ये है ना हैंडी चीज़, लाइक काफ़ी बढ़िया चीज़ है. आप कोई भी चीज़ को रिपीटेड वे में परफॉर्म कर सकते हो 1000 टाइम्स एक मशीन की. लाइक 1000 प्लेट्स हैं और 1000 प्लेट्स को कट करना है, तो आपने कहा कि नहीं मेरे को ओनली 1000 टाइम्स चलाना है, तो आपने यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे दे दिया 1000 टाइम्स, तो ये चल गई. अब देखो यहाँ पे ये जो टास्क है, इसके क्या करो कि इसको एक प्रॉम्प्ट वैल्यू लेके यहाँ पे ऑटोमेट कर दो. ठीक है, यहाँ से यूज़र से इनपुट ले लो, ये ऑटोमेटिकली कह देगा कि हाँ इतने बार चलाना है. दैट्स इट, दैट्स हाउ यू कैन प्रोग्राम रियल वर्ल्ड स्टफ. सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज, एंड आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड यू मच वैल्यू पॉसिबल. लाइक जितनी भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ या फिर जो भी मैं चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि जितनी से जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँ. So yeah, help me in order to subscribe my channel, and hopefully if you are a programmer or a web developer, you'll definitely going to learn
good concept from my side. Like seriously, I am having a 7+ years of experience in the web development field, and I'm also running a agency right now, which is a web development agency. So basically I will going to help you in a very professional way, जहाँ पे आप कॉर्पोरेट सेक्टर के वेबसाइट्स को कैसे डिप्लॉय कर सकते हो, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर्स में कैसे एक्चुअल में रियल वेबसाइट्स को डिप्लॉयमेंट कैसे होती है। मैं सारी चीज़ें, सारे कोर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करूँगा। यहाँ पे डेटा इंटीग्रेशन हो गया, एसक्यूएल डेटाबेस को आप कैसे यूज़ करते हो, जेंगो कैसे यूज़ कर सकते हो आप, पाइथन के कॉन्सेप्ट को मैं सारी चीज़ों को बताऊँगा। सो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा धीरे धीरे करके। So yeah, that's what exactly it is. So bye bye, take care, see you in the next tutorial.